हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शन बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इन a to b closed interval given that fx and f double dash x has the same sign in closed interval a to b. fx अगर greater than 0 है, f dash x जो होगा वो less than 0 होगा and f double dash x जो होगा वो greater than 0 होगा. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, अब बोल रहा है कि f dash x is equal to 0 had at most one real root in a closed interval a to b or an increasing function can intersect the x axis at most one. देखो सिंपल सी बात है कि आपका स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट होगा. आप खुद अज्यूम करो ना, कोई भी अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, अगर आपका वो एक्स एक्सिस के डाउन है, ठीक है, कैन इंटरसेक्ट है, ये नहीं बोल रहा है कि विल ऑलवेज इंटरसेक्ट, कैन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर सकता है. अब आप बोलोगे कि अगर मान लो वो एक्स एक्सिस के डाउन है और इंक्रीजिंग है तो वैसे जाएगा. ऑफ कोर्स वैसे नहीं हो सकता है क्योंकि फिर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा. ठीक है, ये नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा. इंटरवल्स पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा पूरे, बट हमें इंटरवल्स नहीं, हमें पूरे ग्राफ की बात कर रही है. अगर आप बोलो इस पार्ट पे बात करोगे इंक्रीजिंग का तो वो ऐसे होगा. अगर आप पूरे इस पार्ट पे बात करोगे, जस्ट वेट अ मिनट, अगर आप पूरे इस पार्ट पे बात करोगे तो वो ऐसे जाएगा. ठीक है, इसको कट करेगा. अगर अब की बात करोगे तो भी वो ऐसे ही जाएगा. ठीक है, या फिर ऐसे कट करेगा. बट हमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस को कट करने की बात कर रही है, तो आपका अगर एक्स एक्सिस को वो कट करेगा तो कहीं भी कट करे वो सिर्फ एक बार कर सकता है क्योंकि ये इंक्रीजिंग है पूरे इंटरवल पे. अगर वो दोबारा कट कर देगा तो वो दोबारा कट करने के लिए उसको वापस नीचे आना पड़ेगा, मतलब उसको डिक्रीजिंग होना पड़ेगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट एन इंक्रीजिंग फंक्शन कैन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट वन. मैक्सिमम से मैक्सिमम वन बार कर सकता है. हो सकता है कि नहीं करे, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट अगर करेगा तो मैक्सिमम एक बार इंटरसेक्ट करेगा. और f dash x is equal to 0 had at most one real root in closed interval a to b. ये भी आपका करेक्ट है कि अगर आपका, हाँ देखो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एफ एक्स और एफ डबल डैश सेम साइन है, इसका मतलब है कि वो या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है. तो अगर वैसा होगा तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जो होगा वो आपका एटमोस्ट उसका वन रियल रूट होगा ए टू बी, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में एक ही रियल रूट हो सकता है क्योंकि वो एक ही बार सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है. और वो हमें कैसे पता चल रहा है? वो हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि हमारा एफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमारा सेम साइन है इन ए टू बी में. So option A is correct, option B is correct, and option B is the correct explanation of option A. So statement 1, that is the option A is the correct option. I hope you understand the video. Thank you so much.